बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा फ़वाद चौधरी को लाहौर से गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का जो खुफिया मनसूबा बनाया गया, वो मनसूबा बड़ी ही कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचा। अब ये फ़वाद चौधरी की गिरफ़्तारी और उन्हें इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किए जाने का प्लान क्या था, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत और जब फ़वाद चौधरी को लाहौर से गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया, तो उस अदालती कार्रवाई का अहवाल जब आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो ये गिरफ़्तारी का प्लान क्या था फ़वाद चौधरी का और उसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया, ये तमाम चीज़ों का आप नाज़रीन जो है वो बखूबी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कैसे एक प्लान बना, उस प्लान पर कैसे एग्जीक्यूट किया गया और फिर इस हवाले से जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं की जानिब से कोशिशें की गईं इस प्लान को नाकाम बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया, तो वो तमाम कोशिशें कैसे रायगां गईं, ये सारी तफ़सीलात जब आपके साथ हम शेयर करेंगे तो आप नाज़रीन अंदाज़ा कर पाएंगे कि दरअसल ये सब कुछ हुआ क्या है। नाज़रीन, आज जब लाहौर हाई कोर्ट ने फ़वाद चौधरी को 6 बजे पेश करने का हुक्म दिया पंजाब हुकूमत को, पंजाब हुकूमत के जो सरकारी वकील पेश हुए थे, तो 6 बजे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो जो फ़वाद चौधरी साहब के वकला थे उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद फ़वाद चौधरी को अदालत में नहीं लाया गया, फ़वाद चौधरी को पेश नहीं किया गया और उन्हें जो लाहौर हाई कोर्ट की हदूद है उससे बाहर ले जाया गया, इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से मीडिया पर जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और फिर फ़वाद चौधरी के वकला की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम साहब जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनसे ये कहा गया कि आपका हुक्म था कि फ़वाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन हुक्म के बावजूद उसकी तामील नहीं की गई, तो पंजाब हुकूमत और उसके जो मुतलका लोग हैं, पंजाब जो पुलिस है, वो आपकी अदालत के आपके हुक्म की अदोली कर रही है। इसके साथ साथ चूँकि 6 बजे आईजी पंजाब को भी अदालत में मदऊ किया गया था, तलब किया गया था, तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान भी जस्टिस साहब के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने सिग्नल कमज़ोर थे, मेरे साथ पुलिस का रब्ता ना हो सका। 3:20 पे मेरी फ़्लाइट जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड की है, तो मैंने भरपूर कोशिश की आईजी इस्लामाबाद के साथ रब्ता करने की, लेकिन मेरा उनके साथ रब्ता ना हो सका। और फिर आईजी पंजाब ने अदालत को ये बताया कि मुझे कन्फर्म तो नहीं लेकिन पता ये चला है कि फ़वाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचाया जा चुका है और उन्हें वहां की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। जब नाज़रीन ये नुक्ता, जब ये आर्गूमेंट पेश किया गया या मौक़िफ़ पेश किया गया आईजी पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसी वक्त मीडिया पर यह ख़बर चली कि फ़वाद चौधरी साहब को जो है वो इस्लामाबाद की जो एफएड कचहरी है वहाँ पे पहुँचा दिया गया है। और जिस अदालत में राजा वकास, मैं नाम आपको बता देता हूँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा की अदालत में फ़वाद चौधरी को पेश करना था, लेकिन चूँकि जो औकात कार थे अदालत के वो ख़त्म हो गए थे, अदालत को ताला लग गया था, तो फिर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे नवीद खान, उनकी अदालत जो है वो खुलवाई गई, उसका अमला वहाँ पे आया और फ़वाद चौधरी को वहाँ पर पेश करने के लिए जो है वो, जब ये लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, तो एफएड कचहरी जो है उनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालकर जो है वो एफएड कचहरी जो है वो पहुँचा दिया गया था। अच्छा, जब ये आईजी साहब ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी टाइमिंग के हवाले से, अदालत ने जो अहकामात दिए, मैंने कोई हुकूमतदोली नहीं की, मैं अपनी टाइमिंग के हवाले से कि कब लाहौर पहुंचा हूं और मैंने क्या क्या किया है, तमाम डिटेल जो है मैं अदालत के सामने रखने के लिए तैयार हूं, अपनी पूरी वजाहत जो है मैं अदालत के सामने दे सकता हूं। इसके बाद नाज़रीन जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उनकी जानिब से अदालत से ही कहा गया कि फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो है वो थाना कौसार में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ पर आई थी। यहाँ पर फ़वाद चौधरी को गिरफ़्तार करके उनका जो राहदारी रिमांड है वो लाहौर की मकामी अदालत से, जिसकी सुपरविजन लाहौर हाई कोर्ट करती है, उस अदालत से उनका एक कानूनी तौर पे गिरफ़्तारी दिखाई गई, कानूनी तौर पे वहाँ से राहदारी रिमांड हासिल किया गया और फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है फ़वाद चौधरी को लेकर यहाँ से इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना हो गई। तो इसमें किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं है। और फिर सरकारी वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से कहा कि ये जो अदालत के सामने दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स है, इसमें पीटीआई के फ़वाद चौधरी के वकला की जानिब से अदालत से गलत बयानी की गई है,
क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पे जो है फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के तमाम जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा किया गया है और इस्लामाबाद पुलिस जो खुद अपना लाहौर आई थी फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए, वो भी कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक तमाम कोडल प्रोसीजर पूरे करने के मुताबिक उन्होंने गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस भी उनके साथ थी और जिस जगह पर भी फवाद चौधरी को यहाँ पे लाहौर में पेश किया गया, तमाम मुतलका इदारों में, मुतलका फोरम पर जो है इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर कर लें कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी इस गिरफ्तारी के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो अपने आर्मी चीफ हैं DGI हैं, उनसे अपनी गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और यही मुतालबा जो इमरान खान साहब ने आज 4 बजे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो फिर वक्त तब्दील हो गया, 5 बजे का कहा गया, लेकिन 5:30 बजे के बाद ग़ालिबन कोई 5:41 पे खान साहब ने कोई 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने भी चीफ जस्टिस से अदलिया से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर न सिर्फ नोटिस लेने का मुतालबा किया, लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के ऊपर लाहे अमल का ऐलान खान साहब ने क्या दिया है, कि किस किस्म का उन्होंने लाहे अमल दिया है, उस पर आगे चल के आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जब नाज़रीन एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, जस्टिस तारिक सलीम के सामने, तो फिर जज साहब ने भी कहा कि मामला जो है तो वो तो अब किसी और करवट जो है वो जा बैठा है, क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद में पहुंचने से पहले अगर वो पंजाब की हदूद में रहते तो लाहौर हाई कोर्ट उस पर अहकाम जारी कर सकते, लेकिन चूंकि जब अदालत में बता दिया गया कि फवाद चौधरी जो हैं वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जा चुके हैं और उन्हें इस्लामाबाद पहुंचाया जा चुका है, इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जा रहा है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम साहब ने कहा, पूछा फवाद चौधरी के वकला से कि आप ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आप मुकदमे का इखराज चाहते हैं तो मुकदमा दर्ज तो इस्लामाबाद की हदूद में किया गया है और वो मुकदमा आप इस्लामाबाद की मकामी अदालत से या इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है वहाँ से रजू करके आप जो है वो वहाँ से इखराज करा सकते हैं। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी तब तो काबिल समात थी, लेकिन अब जो मौक़िफ़ सामने आया है उसके बाद आपकी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ ये जो दरख्वास्त है ये नाकाबिल समात हो चुकी है। जब नाज़रीन जज साहब ने कहा ये कहानी ख़त्म हो गई और प्लान जो समझ आया कि वफाक से जो प्लान बना था कि क्योंकि जब यहाँ पे यह मुकदमा दर्ज हुआ इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, किसी को पता नहीं चला कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, और लाहौर में जब रात 2 बजे के बाद वाइब्स आ रही थी तो वो ये PTI महसूस कर रही थी कि शायद इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, लेकिन वो तो गिरफ़्तारी का परवाना इस्लामाबाद से फवाद चौधरी के लिए गया था और फवाद चौधरी को वहाँ से अलल सुबह गिरफ़्तार करके फ़ौरी तौर पे जो मकामी अदालत थी वहाँ पर पेश करके राहदारी रिमांड हासिल करके फिर इस्लामाबाद पुलिस ने यह मुनासिब समझा कि बजाय इसके, क्योंकि अब कानूनी तौर पे जो तकाज़े हैं गिरफ़्तारी के वो पूरे हो चुके हैं, राहदारी रिमांड भी हमने हासिल कर लिया है, तो लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकामात वो तो अपनी जगह पर रहे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने यही सोचा, यही प्लान था कि अब फ़ौरी तौर पर हमने जितनी जल्दी हो सके फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की हदूद में ले जाके इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत हैं, जो मुतलका मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत में पेश करना है, क्योंकि जब ये अदालत के सामने फवाद चौधरी को पेश किया गया, और अभी वैसे जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एफएड कचहरी में मौजूद हैं और उन्हें जज साहब के सामने पेश नहीं किया गया, और इस्लामाबाद की मकामी अदालत में PTI के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, PTI के रहनुमा वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अब फवाद चौधरी साहब जो है मकामी अदालत में उन्हें पेश करना है, इस्लामाबाद की हदूद में आ चुके हैं, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि अब यह मामला चूँकि उनकी हदूद से बाहर है और फवाद चौधरी को वहाँ पर पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड या फिर हो सकता है कि फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया जाए, तो फिर उसके बाद ये मुकदमे की जो क्वाशमेंट है या फवाद चौधरी की जो एक्विटल है इस केस में, वो फिर इस्लामाबाद की अदालतों ने सारे मामले को देखना है, तो फिर अदालत की जानिब से जो फवाद चौधरी की बाजियाबी की जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको नाज़रीन मुस्तरद कर दिया गया है। अब इस नुक्ते पे आने से पहले कि फवाद चौधरी साहब का क्या कोई जिस्मानी रिमांड दिया गया है नहीं दिया गया, जो इमरान खान साहब ने खिताब किया 42 मिनट का, उसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहा है और किस किस्म का लाहे अमल उनकी जानिब से दिया गया है कि फवाद चौधरी की इस गिरफ्तारी के ऊपर तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है। लेकिन खुलासा नाज़रीन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि 42 मिनट का खान साहब का ये खिताब था, और इन 42 मिनट में खान साहब ने ज़्यादातर जो बातें की वो अपनी ज़ात के हवाले से की, और फवाद चौधरी जिस पर आज खान साहब ने लाहे अमल का ऐलान करना था उस पर उन्होंने मौक़िफ़ देना था और बताना था कि ये क्या हुआ है, दुरुस्त हुआ है, गलत हुआ,
इस पर खान साहब ने कोई 1 से 1.5 या 2 जुमले से ज़्यादा बात नहीं की। खान साहब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से कोई 20 मिनट की जो है वो एक खिताब करने के बाद, तकरीर करने के बाद कहा कि फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा गया है, फवाद चौधरी का जुर्म क्या था। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, कि क्या मुंशी इलेक्शन कमीशन को कहने के ऊपर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। और फिर खान साहब ने जस्टिफाई किया कि फवाद चौधरी को जो गिरफ्तार किया गया है वो उनकी अपनी राय है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपना मौक़िफ़ लिया था। तो किसी की राय के ऊपर या किसी इदारे के ऊपर राय देने के ऊपर किसी शख्स को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। खान साहब दरअसल ये मौक़िफ़ जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। अब यहाँ पे ये सवाल है आर्टिकल 19A के हवाले से, आर्टिकल 19 के हवाले से, कि ये आज़ादी राय का आपको हक तो देता है, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो राइट है आपको किसी को मलाइन करने का, किसी को तज़लील करने का, किसी की तौहीन करने का राइट नहीं देता। अगर आर्टिकल 19 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि इसमें सर्टन जो लीगल की जो कानूनी जो कदगने हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। और फिर खान साहब ने कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। खान साहब ने फिर आज़म सवाती की गिरफ्तारी का जिक्र किया, फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी का जिक्र किया, फिर अरशद शरीफ की गिरफ्तारी का जिक्र किया। और फिर खान साहब वहाँ से घुमाते घुमाते बात जो है वो जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, मोहसिन नकवी के मामले पर ले आए। और खान साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल करता हूँ कि मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला जो है किस बुनियाद के ऊपर लगाया गया। खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी का जो TV चैनल है वो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा करता है और इसने प्ली बारगेन भी कर रखी है। और ये जो प्ली बारगेन का इल्ज़ाम मोहसिन नकवी पे लगाया जाता है, इस पर हम पिछले 2 से 3 वीलॉग में बात कर चुके हैं कि प्ली बारगेन नहीं, वो वॉलंटियर रिटर्न थे। और वॉलंटियर रिटर्न के हवाले से वो वॉलंटियर रिटर्न 2009 में हुई थी और फैसला 2012 में आया था। और वॉलंटियर रिटर्न जो करेगा वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएगा, वो सरकारी नौकरी पे नहीं रहेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2015-2016 में आया था। तो उस फैसले का इतलाक वैसे भी मोहसिन नकवी के ऊपर नहीं होता था जब उन्हें निगरान वज़ीर आला बनाया जा रहा था। और दूसरा, अगर खान साहब की बात दुरुस्त भी मान ली जाए कि इसने VR किया है, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, ये किसी ओहदे पे नहीं आ सकता, तो वो जो नाअहली है नैब कानून में VR करने की या पब्लिक PB प्ली बार करने की, प्ली बारगेन करने की, वो भी 10 साल की कदगन लगाती है। और 2022 में फैसला आया, तो 2012 में फैसला आया, तो 2022 में तो वो कदगन वैसे ख़त्म हो गई थी। 2023 में तो ऑटोमेटिकली मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आला बनने के लिए जो है वो अहल हो चुके थे। और फिर खान साहब ने कहा कि अदलिया ने हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अदलिया से हम अपील करते हैं, लेकिन अदलिया ने हमारे बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। और फिर खान साहब ने ये भी कहा, जो आगे चल के खान साहब ने बात की, कि अब फैसला जो है वो अवाम ने करना है। यानी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के ऊपर खान साहब ने जो लाहे अमल देना था, खान साहब ने लाहे अमल देने के बजाय फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर सड़कों पे निकलना है, सड़कों पे नहीं निकलना, ये खान साहब ने जो फैसला है वो अवाम पे छोड़ दिया कि अवाम इसका फैसला करें। अब फवाद चौधरी के हवाले से जो मकामी अदालत में समाअत हुई है, जज नवीद खान साहब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उसमें जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने पूछा कि मुल्ज़म कहाँ पर है। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो जज साहब ने यह भी इस्तफसार किया कि बताएं जगह कहाँ है कि फवाद चौधरी को कमरा अदालत में लाया जा सके। और फिर इसके बाद फैसल चौधरी की हदायत के बावजूद वकला कमरा अदालत से बाहर नहीं जा रहे थे। और फैसल चौधरी ने कहा कि सियासी केसेस में ये थोड़ा सा मसला होता है, अब फवाद चौधरी को लाने का हुक्म दें, हम जगह बना देते हैं। और फिर इसके बाद फैसल चौधरी ने कहा कि हमारी फवाद चौधरी से मुलाकात करने की हमें इजाज़त दें। तो जज साहब ने कहा कि पहला काम तो कर लें, यानी उसे पहले अदालत में तो पेश कर दें। और फिर फैसल चौधरी साहब ने अपने लोगों से कहा कि आप बाहर चले जाएँ, वर्कर्स बाहर चले जाएँ, अदालत में ज़्यादा शोर शराबा ना करें। और फिर फैसल चौधरी के ख़वातीन वर्कर से गुफ्तगू हुई कि आपकी फवाद चौधरी से मुलाकात भी करवाएंगे। और जज नवीद खान जो है कमरा अदालत से दोबारा अपने चैम्बर में चले गए। और अब मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करने लगा हूँ। जैसे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा तो जुडिशल रिमांड मिलता है नहीं मिलता उस हवाले से फिर आपको आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं फर्दर अदालती कार्रवाई के हवाले से। कमरा अदालत नाज़रीन अभी भी खचाखच भरा हुआ है और जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि कमरा अदालत खाली करें, फवाद चौधरी को अदालत में लेके आना है। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो PTI के कारकुनान हैं या जो दीगर लोग हैं वो जज साहब की बात भी नहीं मान रहे, मुतलका वकला की बात भी नहीं मान रहे। तो इस दौरान मुझे घर से फ़ोन आया है कि कुछ मेहमान पहुँचे हैं तो मुझे फ़ौरी तौर पे उसके लिए निकलना है। तो जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा तो मैं कमेंट्स बॉक्स में उसको पिन कर दूँगा आप नाज़रीन की आसानी के लिए। और साथ में नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक एलामिया जारी किया जिसमें
फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई है। इस गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार दिया गया है, इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया है। और साथ में इसी एलामिया में सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब का ये भी कहना है कि आर्टिकल 19 जो है 19A जो है वो आज़ादी राय का हक देता है। यहाँ तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल समूथ थी और आगे चल के फिर उन्होंने ये कहा अपने एलामिया में कि अगर किसी से, यानी फवाद चौधरी को वो कह रहे हैं कि अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो कानून के मुताबिक उसको डील किया जाए। यानी ऊपर गिरफ्तारी को गैर कानूनी भी कह दिया, बिला जवाज़ भी कह दिया, इंतकामी कार्रवाई कह दिया, आज़ादी इज़हार राय का जो आर्टिकल है उसका हवाला भी दे दिया और एंड में फिर एक लाइन ये लिख दी कि अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो कानून के मुताबिक उसके साथ डील किया जाए। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।